Dear students, welcome back to my lecture series on this YouTube channel English Mania. Feed the mind, feel the English. If you haven't subscribed the channel, please subscribe it now. So today's video lecture is very important because it is about a compulsory question that will come in your 12th board examination. The video lecture is about spot the error. It is a question and you must correct the sentence. ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 मार्क के लिए आएगा एंड इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन और ये कंपलसरी क्वेश्चन है. इसमें आपको करना क्या होगा, देखिए आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें एरर होगा, जिसमें कोई मिस्टेक होंगी. इट मे बी अ ग्रामेटिकल मिस्टेक और उसको आपको करेक्ट करके लिखना है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में, जो सेंटेंस आपको एग्ज़ाम में दिया है, उसमें एरर क्या है. वो एरर क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इट मे बी अ ग्रामेटिकल मिस्टेक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. उसमें आपको प्रीपोजिशन में मिस्टेक हो सकती हैं, उसमें आपको आर्टिकल्स गलत आ सकते हैं, आपको करेक्ट करके लिखना है. कोई टेंस की उसमें कोई गलत टेंस दिया होगा, उसको आपको करेक्ट करना है. उसमें आपको गलत हेल्पिंग वर्ब दिया होगा, उसको आपको करेक्ट करना है. तो ये जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये कोई भी हो सकती है. जैसे कि कंजंक्शन हो सकता है, आपको वो गलत दिया है, आपको उसको करेक्ट करना है. या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको दिया हुआ है, जैसे उसमें नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वो सब गलत दिए हुए हैं, तो वो आपको करेक्ट करना है. तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं 10 अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस, जिसकी आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करो तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है आपकी 12th क्लास की टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर A3 में जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं इस टाइप के. तो आज हम वही करेंगे और उसके बाद 5 अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी. So let's see first question. First question is Tenzing and Hillary met and packed at the office of PM of Nepal. अभी एक सिंपल सा सेंटेंस है. इस सेंटेंस में हमें वैसे तो सब कुछ बहुत सही लग रहा है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि उसमें कुछ मिस्टेक है, लेकिन अगर आप माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो आर्टिकल है वो गलत लगा हुआ है. तो अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए आपको सेंटेंस पूरा जैसा का वैसा लिखना है. बस जो मिस्टेक आपने करेक्ट किए हो, जो एरर दिया हुआ है उसको आप करेक्ट करके लिखते हो, उसको आपको अंडरलाइन करना है. तो कुछ इस प्रकार से लिखना है कि टेंजिंग एंड हिलरी मेड अ पैक्ट एट द ऑफिस ऑफ PM ऑफ नेपाल. आ पैक्ट इसलिए आया क्योंकि P जो है पैक्ट का ये वॉवेल नहीं है और इसके पहले आर्टिकल A लगेगा. अगर यहाँ पे P हटा दे और हम ACT एक्ट कर दें तो तब वहाँ पे N लगेगा. तो ये आर्टिकल के कुछ रूल्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आई हैज़ टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी. ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रही है कि आई के साथ में कभी भी हैज़ नहीं आता है. ध्यान में रखिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नाम. आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा हैव आता है. तो आपने आंसर लिखा आई हैव टू ब्रिंग माई आइस एक्स डाउन विथ मी, और हैव को आपने अंडरलाइन किया क्योंकि आपने स्पॉट द एरर किया, आपने एरर को ढूंढा और करेक्ट सेंटेंस को किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजिंग हैव स्पेंट अ नाइट विथ कैंप 8. टेंजिंग हैव स्पेंट अ नाइट विथ कैंप 8. जैसे कि आई जस्ट टोल्ड यू कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगता है और प्लूरल के साथ में हैव लगता है. तो यहाँ पे जो एरर है वो टेंजिंग के बाद में हैव ना लगते हुए हैज़ लगेगा क्योंकि टेंजिंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. ध्यान में रखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव लगेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हैज़ लगेगा, लेकिन आई के साथ में हैव लगेगा, हैज़ नहीं लगेगा. इन सेंटेंसेस को करने के लिए आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप जो एरर है उसे ढूंढ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैक्ट वॉज साइंड फ्रॉम टेंजिंग एंड हिलरी. तो ये सेंटेंस है, इसमें हमको एरर दिखा कि फ्रॉम नहीं आएगा,
बल्कि आएगा बाय, तो ये हो गया एक प्रीपोजिशन, यानी आपको प्रीपोजिशन के बेस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पैक्ट वाज साइंड बाय टेंजिंग एंड हेनरी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, वी विल सी आई एंड हेनरी वर इन नो मूड ऑफ टॉकिंग। एक सेंटेंस बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी एरर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए कितना माइनर सा एरर इसमें दिया हुआ है कि आई एंड हेनरी ना होते हुए क्वेश्चन होना चाहिए, ये सेंटेंस होना चाहिए हेनरी एंड आई वर इन नो मूड ऑफ टॉकिंग, और इसको आपको अंडरलाइन करना है हेनरी एंड आई को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिज फ्रेंड वॉज ब्लाइंड विद इन वन आई। देखिए बहुत ही माइनर इसमें एरर दिया हुआ है कि प्रीपोजिशन विद इन ना होते हुए उसमें विथ आना चाहिए। हिज फ्रेंड वॉज ब्लाइंड विथ वन आई। Question number 7 is the top ranking candidates will be appointed in senior jobs in banks. देखिए बहुत ही माइनर सा एरर इसमें दिया हुआ है जो कि प्रीपोजिशन का एरर है। इन सीनियर जॉब्स ना होते हुए ऑन सीनियर जॉब्स होना चाहिए। तो आपको सेंटेंस पूरा एज इट इज़ लिखना है, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड ऑन सीनियर जॉब्स इन बैंक्स। ओके, उसको अंडरलाइन करना है आपको। Now let's see question number 8. Mother brought sweets and distributed them between her 5 children. बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमें दिखता है कि लास्ट वाला जो एंड वाला है सेंटेंस बिटवीन हर 5 चिल्ड्रन, मदर ने स्वीट्स लाए और अपने 5 बच्चों के बीच में बांटे। देखिए जब भी 5 बच्चे, क्योंकि 2 से ज़्यादा है, 5 बच्चे अगर आ गए हैं तो बिटवीन नहीं आएगा, अमंग आएगा, और अगर 2 है तो बिटवीन आएगा। कोई भी 2 चीज़ों के लिए बिटवीन आएगा। सपोज मदर ब्रॉट स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम बिटवीन हर फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड, तो फिर वहाँ पे बिटवीन आएगा, या फिर उसके बच्चों के 2 नाम देते हैं तो बिटवीन आएगा। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा अगर दिया हुआ है तो वहाँ पे बिटवीन ना आते हुए अमंग आएगा, AMONG। Moving on to question number 9, that is she was taken with surprise when she saw the famous Taj Mahal. बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, सारा की सारा हमें लग रहा है कि करेक्ट है, लेकिन देखिए बहुत ही माइनर एरर इसमें दिया हुआ है प्रीपोजिशन का अगेन, कि शी वॉज टेकन बाय सरप्राइज होता है, विथ सरप्राइज नहीं होता है, तो विथ की जगह पे। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। हीना एंड सना सेट बिसाइड्स ईच अदर इन कंप्लीट साइलेंस। पूरा का पूरा सेंटेंस करेक्ट है, सिर्फ एक मिस्टेक है और वो है बिसाइड्स की जगह बिसाइड आना चाहिए। जब आप साइड बाय साइड बैठे हैं, जब बैठने की बात हो रही है तो बिसाइड आता है, और जब उसमें एस लग जाता है तो उसका मीनिंग बहुत अलग हो जाता है। बिसाइड्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, यानी कोई भी चीज़ को छोड़कर। तो देखिए बिसाइड यानी पास में बैठना, और बिसाइड्स यानी को छोड़कर। So I hope you have got whatever I have taught you in this short video lecture. Thank you so much for watching this video. Keep learning, keep supporting me, keep loving the channel. If you haven't subscribed the channel, please subscribe this channel now. You can also follow us on Facebook. I am giving you the link of my Facebook page in the description box of this video. Thank you so much.